वहीं पंचायत चुनाव के ऐलान के बाद से ही लगातार पश्चिम बंगाल में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। आज भी बीरभूम में 50 बम बरामद किए गए हैं, जिसके बाद बीजेपी लगातार बंगाल सरकार पर सवाल खड़े कर रही है कि आखिरकार ये बारूदी साजिश कौन रच रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। पंचायत चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल में न हिंसा थम रही न सियासत। चुनाव के लिए पर्चा भरने की समय सीमा खत्म हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके बंगाल में बेहिसाब बवाल है। पश्चिम बंगाल सुलग रहा है, खूनी खेल खुलेआम चल रहा है और आज फिर बीरभूम में बम मिलने से हड़कंप मच गया। बोलपुर के लोहागर इलाके में एक प्राइमरी स्कूल के पीछे मैदान में 50 बम मिले, जिसे पुलिस ने निष्क्रिय कर दिया, लेकिन सियासत सक्रिय हो गई। बंगाल में हिंसा और बंगाल एक दूसरे के पर्यायवाची होगी। जब भी चुनाव आएंगे वहाँ हिंसा होगी। दुख की बात यह है कि ये सरकार के द्वारा प्रायोजित हिंसा है। ममता दीदी और उनके लोग अगर डाइवर्ट करने के लिए इशू कुछ और बताते हैं तो मैं समझता हूँ ये स्वीकार कर चुके हैं कि पश्चिम बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था, कानून व्यवस्था उनके हाथ में नहीं है और निश्चित रूप से वहां महामहिम राज्यपाल जी को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। बंगाल में पंचायत चुनाव की हिंसा पर सियासी तनाव चरम पर है और ये तनाव तब और बढ़ा जब बीजेपी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल के साहिबगंज में केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक की कार पर तीर और बम से टीएमसी के लोगों ने हमला किया। देखिए, निशित प्रामाणिक के कार के ऊपर बम चार्ज किया गया है। पुलिस इज लिटरली हेल्पलेस और वहाँ पे उदयन गुह अपने गुंडों के साथ खड़ा है। कम से कम 1000-1500 लोग खड़ा है उधर। इसके साथ ही बीजेपी नेताओं में चुनावी हिंसा को लेकर राज्यपाल से मुलाकात की। हिंसा क्यों हो रही है, बमबाजी कौन कर रहा है, ये सारी बातें बताई और आरोप लगाया कि हिंसा फैलाकर बीजेपी के उम्मीदवारों को नॉमिनेशन नहीं करने दिया गया और हमारे कार्यकर्ताओं के हाथ से फॉर्म 20 स्नैच कर रही है तृणमूल कांग्रेस। वहाँ पे खड़ा होकर, मंत्री खुद खड़ा होकर। बीजेपी नेताओं के आरोपों के बाद पश्चिम बंगाल के गवर्नर एक बार फिर उन इलाकों में पहुंचे जो हिंसा की आग में तप रही हैं। हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित पश्चिम बंगाल का जिला दक्षिण 24 परगना रहा, जहां आज फिर राज्यपाल सीवी आनंद बोस पहुंचे। हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की, भरोसा दिलाया कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। Democracy seems to be taking over democracy. This does not bring credit to anyone down the line. कल भी राज्यपाल ने हिंसाग्रस्त इलाके का दौरा किया था, लेकिन इसके बावजूद हिंसा नहीं थम रही। बंगाल में बमबाजी और बवाल जारी है, लेकिन सवाल है कि किसके इशारे पर ये चुनावी हिंसा हो रही है, कौन पश्चिम बंगाल को सुलगा रहा है। सवाल ये भी कि आखिरकार हिंसा थमेगी कैसे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे बृजभूषण शरण सिंह की। आपको बताएं, पिछले कुछ दिनों में बृजभूषण शरण सिंह को लेकर काफी ज्यादा वो सुर्खियों में रहे। आपने देखा कि पहलवानों ने बृजभूषण के खिलाफ किस तरीके का धरना दिया, लेकिन आज एक हैरान करने वाली तस्वीर गोंडा से सामने आई, जब बृजभूषण शरण सिंह एक रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचे हुए थे और उसके बाद उनके समर्थकों यानी कि 2 अलग अलग गुटों में मौजूदा प्रधान और पूर्व प्रधान लगातार आपस में भिड़ गए। कुर्सियां चली, पत्थर चले, एक दूसरे पर जमकर हमला किया गया और इसकी वजह कोई विवाद नहीं रहा। इसकी वजह रही सेल्फी लेने को लेकर इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया, जिसको लेकर प्रशासन अब कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। कुर्सियां चली, पत्थर चले और यूपी के गोंडा में जमकर बवाल हुआ और इस हंगामे और बवाल की वजह है सेल्फी, जिससे 2 गुटों के बीच में शुरू हुई लड़ाई कुर्सी चलाने से लेकर पत्थरबाजी तक आई। पत्थर और कुर्सियां चलाते दोनों गुटों के लोग कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह के समर्थक हैं, जो बृजभूषण शरण सिंह के साथ सेल्फी लेने के लिए भिड़ गए। गोंडा के बरपटपुर गांव में बृजभूषण शरण सिंह की जनसभा थी, जिसमें उनके कई समर्थक पहुंचे थे। इस दौरान एक ग्राम प्रधान और पूर्व प्रधान के बीच सांसद महोदय के साथ सेल्फी को लेकर विवाद हुआ और जैसे ही कैसरगंज सांसद वहां से निकले, ये विवाद मारपीट पत्थरबाजी में तब्दील हो गई। दोनों ओर से जमकर पत्थर चले, कुर्सियां उछाली गई। करीब आधे घंटे तक यह हंगामा और बवाल होता रहा।
हालांकि गांव के लोगों ने किसी तरह दोनों गुटों के लोगों को समझा बुझाकर शांत किया, लेकिन बताया जा रहा है कि अब गोंडा पुलिस हंगामा और बवाल करने वाले इन लोगों पर एक्शन की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी के साथ 10 में है दम में आज के लिए बस इतना ही।